आज मैं तुम्हें वो राज बताता हूं जो सिर्फ तुम्हारे पापा को पता था। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बारे में बताता हूं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी। हम दोनों ने मिलकर बड़े सुनहरे सपने देखे थे। उस समय मैं और ब्रिज अपनी किस्मत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब सब कुछ आया, रुपया, पैसा, ये घर, तो उस लड़की को पता नहीं क्या रोग लगा कि उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दी। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। सारी जिंदगी मैंने वो बात निभाई और इसी जिद में सारी जिंदगी गंवा दी। मुझसे ज्यादा अकेलेपन का दर्द और कौन जान सकता है बेटे। इसलिए कहता हूं, मेरी बात मान लो, अपना घर बसा लो। नहीं बेटे नहीं, ये मैंने तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये एहसास दिलाने के लिए कहा है बेटे कि जिंदगी जिंदा रहकर जियो। अब देखो ना, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में इस लड़की को भेजा है। इसे समझो, परखो और फिर बेझिझक फैसला कर लो। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूं, मैं फिर आऊंगा। बेटे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं देखूंगा। गुड मॉर्निंग। May I help, ma'am? हाँ, सुनो, तुम बाहर जाकर घुमाओ, मैं देख लूंगी। जी। लवली, ये डिजाइन आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है? Only 5,000। 5,000? बहुत महंगा है। अच्छा, ये देखिए मैडम। ये कितने का है? ये only 3,500। नहीं। और कुछ दिखाओ मैडम, आइए प्लीज देखिए। थैंक यू। बैठिए। सूजन, Yes, ma'am। रेस्टोरेंट में जाकर इनके लिए चाय मंगवाओ। बैठिए। नहीं, प्लीज। आपको जो भी ड्रेस पसंद आया हो ले जाइए। बहुत महंगी हैं। आपसे कीमत कौन मांग रहा है? मुफ्त ले जाइए। जी नहीं, एक अजनबी से मैं ऐसे तोहफा कैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल अपने खाविंद जैसी, लाइक हस्बैंड लाइक वाइफ। क्या मतलब? कुछ लोग इतने कमजर्फ हैं कि उन्हें जिंदगी को आसान बनाने का सलीका ही नहीं। अच्छी से अच्छी पेशकश को ठुकराकर घटिया से घटिया चीज को गले लगाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि इस सौदे में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। ये तो किरदार की बात होती है, मिस मिनी अग्रवाल। ओह, अब समझी। एक बात कहूं मिस मिनी अग्रवाल, आप जिन लोगों की बात कर रही हैं ना, वो लोग लालच में आकर ओछे जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेते हैं। और एक और बात,
आप होटल को घर नहीं बना सकती और ना ही घर को होटल। और एक होटल वाली कभी घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तुमने मुझसे गुस्ताखी करने की जुर्रत की? तुमने एक बटलर की बीवी जिसकी कोई साख नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, जो अपने लिए एक ड्रेस खरीदने की ताकत भी नहीं रखती। आवाज नीची करो, ऊंचे खानदान वाली आवाज नीची करो और जाकर अपने बाप से पूछो कि किस घराने की बेटी से बात कर रही हो तुम। लोगों के झूठन से कमाया रुपया ना तो तहजीब खरीद सकता है और ना ही कल्चर। खानदान खानदान होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगी। इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम मीना अग्रवाल नहीं। ये तू मुझे कहाँ ले आया? एक सरप्राइज देने। आओ। ये है वो राजमहल। कितना बड़ा, कितना सुंदर है ये घर। माँ, ये देखो। क्या है माँ? बहुत अच्छा है। मगर ये किसका घर है? आपका माँ। अब हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सच सच बोलिए, किसका है? बताओ ना। अच्छा बताता हूँ। माँ ने पीसीओ बिल्डिंग्स बनाए, इतने घर बनाए, इसलिए सोचा कि अब अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं और मैंने ये घर बनवाया। आपको पसंद आया? अब आप ऐसा कीजिए कि अपना कमरा चुन लीजिए, उसके बाद मैं तय करूंगा कि मैं किस कमरे में रहूंगा। अच्छा, अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तुम दोनों उस पुराने घर से तंग आ चुके हो। अरे नहीं माँ, असली घर तो वही है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आएंगे, अगर मन उब गया तो वापस वहीं चले जाएंगे। मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे माँ, उस घर को कौन छोड़ सकता है? लेकिन अब हमें विशाल का डर है। वो घुटनों के बल चलने लगा है ना, कहीं ऐसा ना हो एकदम सीढ़ियों से गिरकर। चुप! क्यों ऐसी बदशगुनी की बातें करती हो? तुम्हें उसकी सुध नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा होने दूंगी। ये सब तो इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का बहाना है। माँ, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? भूल गई कि तुम्हारे बिना हम लोग बिल्कुल बेसहारा थे। बेटी, जमीन इधर की उधर हो जाए, मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती। अब तो मेरी अर्थी उस घर से निकलेगी। तुम यहाँ शिफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, मैं मना नहीं करती। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। ठीक है, हम लोग अभी वापस चलते हैं और इस फ्लैट को यूं ही बंद पड़ा रहने देते हैं। ठीक? क्यों बंद पड़ा रहेगा? अपना है तो इसे किराए पर चढ़ा दो ना। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हो सकता है आपका मन कभी यहाँ आने को करे। हाँ हाँ, ठीक है, तुम कहती हो तो हम यहाँ शिफ्ट नहीं करते माँ, लेकिन तुम्हारे बेटे ने इतने चाव से ये फ्लैट बनाया है, उससे आशीर्वाद भी नहीं दोगी? बेटे, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी यादें उस घर में बिखरी पड़ी हैं। उन सबको समेट कर कहीं ले जाना बहुत मुश्किल है। आज अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, तुम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। नहीं माँ, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। हम वहीं रहेंगे। चलो। जुनून